बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन थोड़ी हरियाली ज़रूर देखने को मिली, हल्की हरियाली कह सकते हैं। हालांकि इसके पीछे ठीक ठाक अच्छे वैश्विक संकेत थे। सुबह सुबह हमें शुक्रवार को सुबह अच्छे संकेत मिले और उसकी वजह से ठीक ठाक शुरुआत भी हुई, लेकिन उसके बाद बाजार एक मॉडेस्ट गेन के साथ, एक हल्की बढ़त के साथ ही आगे चल पाया। और दिन भर का अगर आप उतार चढ़ाव देखें तो उसमें कहानी यही दिखी कि सेंसेक्स को 24,800 के आसपास जा कर के थोड़ा रुकना पड़ा। नीचे की ओर इसने ज़रूर थोड़े लाल झटके खाए थे, लेकिन उनसे उबर गया, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। तो इस समय एक असमंजस है, लेकिन अब जिन स्तरों को बाजार ने पा लिया है वापस, उनको गंवाने नहीं देने की एक इच्छा भी इसमें झलक रही है। तो आगे नए हफ्ते में किस तरह की चाल रहेगी, इस पर काफ़ी दिलचस्पी से नज़र रहेगी। इस समय आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखने के लिए दो तीन चीज़ें जो अगले हफ्ते खास रहेंगी उन पे अगर हम बात कर लें। एक तो आईआईपी की जो ताज़ा आंकड़े अभी आए हैं जनवरी महीने के, वो आंकड़े अपने आप में कमज़ोर हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि कमज़ोरी में बाजार कुछ अच्छे संकेत खोजने लगता है और आईआईपी की ये जो कमज़ोरी है उसमें कहीं इंटरेस्ट रेट की कट की संभावना बढ़ जाए, ये उम्मीद बाज़ार में कहीं बन जाए। दूसरे जो वैश्विक घटना जिस पर अगले हफ्ते नज़र रहने वाली है वो है फेडरल रिजर्व की बैठक की, 2 दिनों की बैठक 15 और 16 को होनी है। तो 16 को क्या फ़ैसला आता है, वहाँ से इस पर निगाह रहेगी। और फिर साथ में उससे पहले ही सोमवार को ही हमारे यहाँ महंगाई दर के आंकड़े आ जाएंगे, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों के। तो इन सब पर नज़र लगातार बनी रहेगी। तो इन सब के बीच में आगे के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक नेगी, स्टूडियो में आ गए हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और साथ ही हम निगाह डालेंगे कि मुनाफे के मौके अगले दिन कहाँ रहेंगे। तो विवेक, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं कि इस समय जो स्थिति बाज़ार की है, निचले स्तरों से काफ़ी ऊपर आए, मुनाफा वसूली भी थोड़ी दिखी, लेकिन वो मुनाफा वसूली भी कोई बहुत गहरी नहीं हो रही है। एक स्तर पर आकर के कहीं बाज़ार ठहरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से अगली चाल किधर दिखती है? गुड इवनिंग राजीव जी। सबसे पहले टेक्निकल बात करेंगे। टेक्निकली अगर जो देखा जाए 7600 निफ्टी पर एक ऐसा लेवल था जो कई बार मार्केट ने टेस्ट किया था बिफोर दिस फॉल, और उसको टेस्ट करके बार बार मार्केट ने ऊपर की तरफ की रैली दिखाई थी। और मुझे लगता है अब भी वो एक मेजर हर्डल रहेगा मार्केट के लिए और उसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा बाजार के लिए। दूसरा, अगर जो आप इस फॉल को देखें, अराउंड 80 to 50 से फॉल शुरू हुआ था और विच हैज़ गोन अप टू 6850। तो ऑलमोस्ट 50% हम रिट्रेस कर चुके हैं इस पूरे फॉल का, और 50% रिट्रेसमेंट के बाद डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिलता है, एक टेक्निकल लेवल देखने को मिलता है। तो वही देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है 7550 से 7600 विल बी वेरी क्रूशियल फॉर द मार्केट्स। अभी आईआईपी के जो नंबर आए हैं काफ़ी नेगेटिव नंबर्स हैं, और वैसे भी अगर हम ग्लोबल मार्केट के कंपेरिजन में अपने मार्केट्स को देखते हैं तो ये जोन जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पर बाइंग के लिए शायद कुछ नई न्यूज़, नई इंफॉर्मेशन मार्केट को चाहिए होगी। ओवरऑल इन द शॉर्ट रन वी आर एक्सपेक्टिंग ए करेक्शन विच कैन एक्सटेंड अप टू 3 to 5%, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। जी।